Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Idris. Our course is spectrograph theory. This is lecture number 20. The topic is largest eigenvalue and the Seidel matrix. In the last lecture, we studied the properties of largest eigenvalues. If mu1, mu2, mu_n are Laplace eigenvalues of a simple graph, then 0 less than equal to n minus mu_n and n minus mu2 are the Laplace eigenvalues of the complement graph. तो अगर हमारे पास Laplace eigenvalues हैं तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है उसकी आप आइगन वैल्यूज इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की आइगन वैल्यूज आ जाएगी n माइनस म्यू एन एंड n माइनस म्यू टू एंड देयरफॉर म्यू एन जो वैल्यू है वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगी, यानी कोई भी वैल्यू जो है वो n से n के इक्वल हो गई है, स्मॉलर होगी with equality if and only if the complement of this is disconnected. Similarly, mu n is also less than equal to 2k and equality holds if this is bipartite graph. Then we study the proposition, give a graph with adjacency matrix A with eigenvalue theta 1 greater than equal to theta 2 and theta n, and Laplace eigenvalues are mu1, mu2, mu3 and signless eigenvalues are rho 1, rho 2, rho 3. Then mu n will be less than equal to rho 1. This is first property, यानी कि mu n जो है ना वो हमारे पास आइगन वैल्यू है, Laplace आइगन वैल्यू है, और रो 1 साइनलेस आइगन वैल्यूज है। रो 1 सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे ग्रेटर होगी साइन जो Laplace आइगन वैल्यूज सारी इस वैल्यू से छोटी होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी इज mu रो 1 इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ dx प्लस dy। dx और dy दो वर्सेस हैं, कोई से दो वर्सेस जो है ना उनकी डिग्री का ऐड कर लें तो उनको मैक्सिमम जो आएगा उससे ये लेस ही होगा, mu1 उसके इक्वल होगा या फिर उसके लेस होगा। Equality holds if this is a regular or bipartite semi-regular graph. Similarly, the last result is 2 theta I is less than equal to rho I. 2 theta I is less than equal to rho I. And 2 times of the eigenvalue, एजेंसी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है उससे लेस। So next, the definition is semi-regular graph. A graph is semi-regular if each vertex in the graph is distance 2 units away from exactly the same number of vertices. यानी कोई ग्राफ ऐसे होंगे जिनका डिस्टेंस जो है ना वो 2 यूनिट्स ही होना चाहिए, लेकिन तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने भी होंगे, ये सेमी रेगुलर ग्राफ वो होगा कि उसमें आपने ये निकालना है कि एक वर्टेक्स जो है उससे 2 यूनिट्स अवे कितने वर्टिसेस हैं। यानी कि फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें कोई वर्टेक्स आप ले लें तो उसका उसके अगेंस्ट 2 यूनिट्स अवे आपके पास जितने वर्टिसेस आएंगे तो वो 2 वर्टिसेस ऐसे होंगे जो कि उनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स अवे है। डायग्राम नंबर सेकंड में देखें अगर आप तो इसमें 3 वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, यानी कोई भी आप वर्टेक्स आप ले लें इसमें उसका डिस्टेंस जो है ना वो 2 यूनिट्स ही होगा। और कोई भी वर्टेक्स अगर आप ले लें तो उसका डिस्टेंस जो है ना वो 3 वर्टेक्स ऐसे होंगे जिनका डिस्टेंस जो है 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, ये 3 सेमी रेगुलर का मतलब ये है कि कोई भी वर्टेक्स आप ले लें उस वर्टेक्स के अगेंस्ट 3 वर्टिसेस आप निकाल सकते हैं, ऐसे वर्टिसेस आप निकाल सकते हैं जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा। 6 सेमी रेगुलर ग्राफ का मतलब ये है कि कोई भी वर्टेक्स आप ले लें तो 6 वर्टिसेस आप ऐसे निकाल सकते हैं जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स होगा उस वर्टेक्स से। 6 वर्टिसेस आप निकाल सकते हैं जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स। डिस्टेंस को 2 यूनिट्स ही आपने लेना है, आपने ये देखना है कि कितने वर्टिसेस हैं उसके अगेंस्ट उसके साथ आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। तो इसमें आप ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है इसमें 6 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस जो है ना वो 2 यूनिट्स है, यानी कोई भी वर्टेक्स ले लें तो उसके अगेंस्ट 6 वर्टिसेस और ऐसे आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है।
स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टर्म भी ये भी यूज़ होती है, लेकिन ये डायरेक्टेड ग्राफ में यूज़ होता है। अ डायरेक्टेड ग्राफ इज strongly connected if there is a path between all pairs of vertices। यानी डायरेक्टेड ग्राफ में ये टर्म यूज़ होती है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। Next we come to another matrix that is known as Seidel matrix is defined as u and v अगर ज़ीरो है तो आपका ज़ीरो का यानी कि डायगोनल जो है ना वो ज़ीरो होगा, और अगर u एडजेसेंट टू v है तो -1 आएगा, और u एडजेसेंट टू v नहीं है तो फिर 1 आएगा आंसर। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू, यानी जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन, तो सीडल मैट्रिक्स जो है उसका मैट्रिक्स फॉर्म से निकाल सकते हैं j माइनस आई माइनस टू ए। द सीडल स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्राफ इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इस सीडल एजेंसी मैट्रिक्स। सीडल एजेंसी मैट्रिक्स इससे आएगा फॉर अ रेगुलर ग्राफ ऑन n वर्सेस with valency k and other eigenvalues theta. The Seidel spectrum consists of n minus 1 minus 2k and the values are -1 minus 2 theta। यानी जो सीडल स्पेक्ट्रम है वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। सीडल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ n minus 1 minus 2k एंड द वैल्यूज आर -1 minus 2 थीटा। तो ये रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो थीटा जो है ना वो आइगन वैल्यूज है एजेंसी मैट्रिक्स की। तो सीडल एजेंसी मैट्रिक्स जो आएगा उसकी आइगन वैल्यूज n minus 1 minus 2k एंड द वैल्यूज आर दिस। सीडल स्पेक्ट्रम जो है ना इसकी भी बहुत एप्लीकेशन है ग्राफ थ्योरी में। ग्राफ थ्योरी द सीडल एजेंसी मैट्रिक्स ऑफ a simple undirected graph G is a symmetric matrix with a row and column for each vertex having 0 on the diagonal, -1 for positions whose rows and columns correspond to adjacent vertices, and +1 for positions corresponding to non-adjacent vertices। यानी adjacent vertices के लिए -1 लिखना है आपने, जो adjacent नहीं है तो +1 लिखेंगे, और अगर डायगोनल है तो वो 0 0 आपने लिख देना है। इसलिए इसको मैट्रिक्स को हम कहते हैं -1 1 0, -1 1 0 मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। It can be interpreted as the result of subtracting the agency matrix of G from the agency matrix of the complement of G। यानी इस तरह से भी आप इसका एजेंसी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का एजेंसी मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, यानी कॉम्प्लीमेंट का जो एजेंसी मैट्रिक्स है और एजेंसी मैट्रिक्स उनको आप माइनस कर दें तो हमारे पास सीडल मैट्रिक्स आ जाएगा। द मल्टी सेट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सीडल स्पेक्ट्रम। G is a regular graph and then G has exactly one main eigenvalue। रेगुलर ग्राफ में एक मेन आइगन वैल्यू होती है, यानी कि जो कि इसकी जो ऑर्डर जो होता है वैलेंसी, या इसको वैलेंसी कह लें, जो आर रेगुलर ग्राफ है तो इसका एक आइगन वैल्यू आर के इक्वल होगी। और ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो भी सीडल मैट्रिक्स की इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये देखें, पॉलिनोमियल ऑफ द सीडल मैट्रिक्स इज इक्वल टू पी जी स्टार लैम्डा इक्वल टू -1 पावर n 2 पावर n and lambda plus 1 plus 2 r n minus 1, lambda plus 1 plus 2 r, and the polynomial of the agency matrix is minus lambda 1 plus 2। उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी, यानी जो एजेंसी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल में आपने माइनस लैम्डा प्लस 1 और 2 पुट कर देना है। आर इसमें जो है ना रेगुलर ग्राफ का ऑर्डर है, ग्राफ रेगुलर होना चाहिए, और एन जो है ना टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और लैम्डा जो है ना ये आइगन वैल्यू है जो 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 कि असल ग्राफ की जी ग्राफ की जो एजेंसी मैट्रिक्स है उसके ये आइगन वैल्यू। तो इस तरह से आप देखें कि रिज़ल्ट आप निकाल सकते हैं इसके जो पॉलिनोमियल है, इस जो एजेंसी मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल को यूज़ करके आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं सीडल मैट्रिक्स। इफ जी इज़ अ ग्राफ विद n ग्रेटर देन 2 वर्टिसेस then Seidel energy, तो Seidel energy is given by this। Seidel energy तो ये है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनको अगर आप सम कर लें तो डेट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n इंटू एन माइनस वन, एन ग्रेटर देन 2 उसमें लेना है, यानी n की मैक्सिमम वैल्यू आप 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड में काफ़ी सारी आइगन वैल्यूज लिखी हुई हैं, सीडल आइगन वैल्यूज भी लिखी हैं, उनसे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं
लेकिन नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 से ग्रेटर होने चाहिए, यानी 3 के लिए 4 के लिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। यानी एक तरफ आपने आइगन वैल्यूज़ को ऐड कर लेना और उसके बाद आपने देखना है कि उसका सम जो है इससे ग्रेटर आएगा। लेट एस बी द सीडल मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। If sigma, sigma, sigma n are the eigenvalues of S, then sum of seedal eigenvalues is equal to 0. यानी जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनका सम 0 के इक्वल होता है। एंड द सम ऑफ स्केयर्स ऑफ सीडल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस, यानी कि आइगन वैल्यूज का स्केयर को अगर आप ऐड करते हैं तो ये n इंटू एन माइनस वन होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आप एजेंसी मैट्रिक्स हो आपके पास तो उसके जो आइगन वैल्यूज का स्केयर है उनको अगर आप ऐड करते हैं तो वो ट्रेस ऑफ ए स्केयर आता है, और या फिर ट्वाइस द डिग्री सम के इक्वल होता है, या टू टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। लेकिन इसमें ये इक्वल टू होगा n इंटू एन माइनस वन। दीज आर फ्यू ग्राफ्स एंड देयर एजेंसी मैट्रिक्स। जो अगर ए है तो उसकी ग्राफ की आइगन वैल्यूज गिवन है, फिर लैप्लॉस मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज गिवन है, साइनलेस मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज गिवन है, और जो सीडल मैट्रिक्स है उसकी भी आइगन वैल्यूज ये गिवन है। ठीक है, तो आप देखें डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ है और इनकी ये आइगन वैल्यूज यानी स्पेक्ट्रम आप हर मैट्रिक्स का गिवन है, हर तरह के ग्राफ का ये गिवन है हमें आइगन वैल्यूज। तो इससे आप पिछले जो रिजल्ट हैं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं।